जिन्नात कौन होते हैं, ये कैसी मखलूक है और ये किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर इतनी तेजी से सफर कर लेते हैं। आइए इस वीडियो में जिन्नात के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। जिन्नात का वजूद एक कदीम और एक पुरअसरार हकीकत पर मबनी है। इंसान जिन्नात को देख नहीं सकता, लेकिन जिन्नात इंसान के इर्द गिर्द मौजूद जरूर होते हैं। कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र कई जगहों पर आया है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया है। इसीलिए जिन्नात की फितरत इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अहम सवाल ये भी होता है कि क्या वाकई जिन्नात हमारे आसपास रहते हैं या हमारे साथ रहते हैं। इस्लाम के मुताबिक जिन्नात इसी ज़मीन पर मौजूद है, और जब जिन्नात इसी ज़मीन पर मौजूद है तो यकीनन वो इंसानों के साथ ही रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जिन्नात बयाबानों, जंगलों, वीरानों और समंदरों के किनारों पर रहते हैं। कुछ जिन्नात खंडरात, पुराने दरख्तों, वीरान घरों में बसेरे करते हैं। जिन्नात गलीज जगहों जैसे बैतुल खला में भी रह सकते हैं। इसीलिए इस्लाम में बार बार फरमाया गया है कि जब भी आप बैतुल खला में जाए दुआ पढ़ कर जाए। बाज़ उलमा के मुताबिक जिन्नात के अपने शहर, अपनी बस्तियां, अपने बाजार, अपने स्कूल्स भी होते हैं। उनकी दुनिया इंसानों की दुनिया के मुतवाज़ी है, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ जहत में है। जिन्नात हवा में, कुछ जमीन के अंदर और कुछ समंदर के किनारों पर आबाद है। उलमा का कहना है कि जिन्नात इंसानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं, यानी ये खाते पीते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, इनकी नस्लें होती हैं और इनकी औलादें आगे चलती हैं और इनके इंतकाल भी होते हैं, जिस तरह इंसानों के अंदर इंसानों का इंतकाल होता है। मगर इनका खाना और तर्ज जिंदगी इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये रोशनी और आग से बने हैं, लिहाजा बर्क रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह पर सफर भी कर सकते हैं। उलमा का कहना है कि जिन्नात मुसलमान भी हो सकते हैं और गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। मुसलमान जिन्नात बाकायदा इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अंबिया को फॉलो करते हैं। जिन्नात की उम्रें बहुत ज्यादा होती है, वो कई 100 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। बल्कि कुछ उलमा के नजदीक ऐसे जिन्नात अब तक दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें सहाबी जिन कहा जा सकता है, जो अपनी जिंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देख चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्नात की उम्र कई 100 साल या हजारों साल भी हो सकती है। जिन्नात इंसान की बातों को सुन सकते हैं, लेकिन उन्हों इंसानों को मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन्नात का बादशाह इब्लीस कहलाता है, जो नाफरमानी करने वाले जिन्नात का बादशाह है। दुनिया में सारे के सारे जिन्नात बुरे नहीं, कुछ जिन्नात अच्छे और कुछ बुरे जिन्नात भी होते हैं। बाज़ जिन्नात इंसानों की मदद भी करते हैं, इंसानों के रूप में उनसे मिलते भी हैं, उनसे दोस्तियां भी रखते हैं, लेकिन जिन्नात से ताल्लुकात रखना एक खतरनाक अमल हो सकता है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिन्नात आग या धुएं की रोशनी में नमूदार हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिन्नात ख्वाबों या सायों में दिखाई दे सकते हैं। कुछ साइंसदान जिन्नात को पैरेलल डायमेंशन का हिस्सा मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से इस कायनात के अंदर पैरेलल डायमेंशंस मौजूद है, जिन्नात भी उन्हीं डायमेंशंस में से किसी एक की मखलूक हो सकते हैं। जिन्नात इंसानों के करीब भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि वीरानों में, जंगलों और बयाबानों में मुसलमान खास तौर से पाकी और नापाकी का खास ख्याल रखें, क्योंकि ऐसी जगहों के ऊपर जिन्नात का बसेरा मुमकिन हो सकता है। अगर आपको जिंदगी में कभी कोई जिन मिल जाए तो आप उससे क्या ख्वाहिश करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए।